लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज डिफरेंस फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। मैं इससे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट मैंने इसको बनाया है कि बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा सकूं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको कहते हैं कि जब हम हर एक स्टेज में असेस करते हुए, मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट उसको कहा जाता है कि जब हम लास्ट स्टेज में एक ही बार एवोल्यूशन करते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक के बाद क्लास में ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, तो हम उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है कि अगर कोई हमने टॉपिक पढ़ाया टीचर ने और उसके बाद क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उस जो स्टूडेंट होते हैं उनके डाउट को क्लियर किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। और समेटिव असेसमेंट कहते हैं हम कि जैसे एनुअल एग्जाम कि लास्ट का एग्जाम, मतलब जब एक ही टाइम पे पूरे जो एनुअल पूरे ईयर का होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस देखना कि जैसे एग्जाम करवा दिए और उसके बेस पे उसको आगे प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए, इसको समेटिव असेसमेंट में देखा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे इसका एक एग्जांपल है कि अगर हम सब्जी बना रहे हैं, घर में खाना सभी बनाते हैं हम लोग, तो अगर हम सब्जी बना रहे हैं और उसमें हम सब्जी बनाते ही नमक मिर्च मसाला डालने के तुरंत बाद हम टेस्ट कर रहे हैं कि नमक ठीक हुआ या मिर्च मसाला ठीक है या नहीं है। फिर अगर हमें देखा कि उसमें थोड़ा बहुत कमी है तो फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं, उसी टाइम ऐड कर देते हैं। सब्जी बनने के ड्यूरिंग में हम उसमें चेंज करते रहते हैं कि अगर हमें नमक मिर्च मसाला कम लग रहा है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। और समेटिव असेसमेंट कहेंगे कि हमने जैसा सब्जी बनाते थे, हमने कोई टेस्ट बीच में नहीं किया, पूरी सब्जी बन गई, उसके बाद लास्ट में टेस्ट हो रहा है मतलब जब हम खा रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि इसमें नमक नहीं है, ये इसमें मिर्च मसाला की कमी है। तो समेटिव असेसमेंट, सब्जी तो बन गई, ठीक है, तो वो समेटिव असेसमेंट होता है कि फाइनल होता है, उसके बाद तुम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हम इस तरीके से समझेंगे कि एसेस ऑन एवरी स्टेप ड्यूरिंग वर्क। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम हर एक स्टेज पर एसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट में एट द एंड प्रोसेस है ये। ठीक है ना। एट द एंड प्रोसेस मींस कि अंतिम मूल्यांकन होता है, लास्ट, इसके बीच में कोई ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे फॉर्मेटिव में हम बीच में एसेस करते रहते हैं, लेकिन समेटिव एक ही साथ लास्ट में मूल्यांकन होता है। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोसीडिंग विद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, मतलब कार्य की लगातार निगरानी करते हुए आगे बढ़ना, कि हर एक चीज़ को चेक करते हुए आगे बढ़ना। फिर अगर उसमें हमें कुछ कमियां लगती हैं तो फिर हम उसमें इंप्रूव करते हैं, इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टूडेंट को कहते हैं, या खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को इंप्रूव करते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि नो चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एट द एंड प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से देना चाहूँगा कि अगर हमारा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है एनुअल एग्जाम, वो हम उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अगर वो आ गया एक बार तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते उसमें, मतलब कि अब तो वो आ गया, या तो फिर से हमें बैक पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर हम दूसरी, अगर जैसे जहाँ पे बैक पेपर का सिस्टम नहीं, जैसे हम 11वीं 12वीं की क्लासेस ले लेंगे, तो जैसे उसमें फिर से हमें क्या है, इनरोल होना पड़ेगा क्लास में, तो हम इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो जिसका है कंटिन्यूअसली गेट फीडबैक ऑन वर्क, इसमें हमें लगातार कार्य करते हुए फीडबैक मिलता रहता है। फीडबैक का मतलब है कि जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि हम सब्जी बनाते हुए टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें फीडबैक मिल रहा है कि इसमें इस चीज़ की कमी है, इसमें इस चीज़ की कमी है, तो फाइनली जब सब्जी बनेगी तो अच्छी बनेगी, तो इसमें हमें फीडबैक बराबर मिलता रहता है कि कैसा है, क्या है, हर एक स्टेज पे हमें फीडबैक मिलता रहता है। समझ, जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट को टीचर स्टेंजा पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है कि हर एक स्टेंजा को कवर कर रहा है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो उसको पता है कि ये क्या है, जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली गेट फीडबैक ऑन वर्क, लगातार कार्य का फीडबैक मिलता रहता है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, एट द एंड फीडबैक मिलता है फीडबैक, लेकिन फाइनल में मिलता है कि मतलब उसके बाद इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं। फीडबैक का मतलब है कि फाइनल फीडबैक मिला, या तो पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, जैसे हमने एनुअल एग्जाम की बेस पे बात की थी। उसके बाद उसका फोर्थ फॉर्मेटिव असेसमेंट का फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प टू इंप्रूव द फाइनल अचीवमेंट ऑफ टास्क, कि यह कार्य की अंतिम उपलब्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है। देखो, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसलिए इस तरीके से बेहतर बनाता है क्योंकि इसका हर एक स्टेज पे एसेस होता है। अगर हमें कमियां कहीं पे लगती हैं तो हम तुरंत उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे टीचर अपने आप करें उसको, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर, या बच्चे खुद से उसको सॉल्यूशन करें। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेज पे क्या है, इंप्रूवमेंट की बात होती है, जबकि हम समेटिव में ऐसा नहीं करते। समेटिव में एट द एंड होता है, मतलब गोल रिजल्ट होता है, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट होता है, फाइनल, मतलब जो पर्पस था वो बाद में ही पता चलेगा कि पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, वो सक्सेस हुए हम उस चीज में या नहीं हुए। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें, कवर स्मॉल कंटेंट। इसमें क्या है, फॉर्मेटिव में क्या होता है, कवर स्मॉल कंटेंट का मतलब है कि छोटे छोटे पदों में हम क्या है, पद या छोटे छोटे स्टेप में हम क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। जैसे हमने क्विज कर दिया, जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए,
रोल प्ले मेथड, हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को कोई रोल दे दिया, डाउट क्लियरिंग सेशन कर लिया, असाइनमेंट दे दिया उसके बेस पे, प्रोजेक्ट दे दिया उसके बेस पे। तो इसमें स्मॉल कंटेंट पे हम काम करते हैं, मतलब हर एक पार्ट पे काम करते हैं। समेटिव असेसमेंट कवर ऑल कोर्स, मतलब ये पूरा लॉन्ग होता है, इसमें एक ही साथ सारा कोर्स को कवर किया जाता है। जैसे हमारा एनुअल एग्जाम होते हैं, तो एनुअल एग्जाम में एक ही साथ हमारा क्या है, पेपर लिया जाता है पूरी बुक से, तो इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो आई होप कि आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को बेटर समझ चुके होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि एक हर एक स्टेज पे फॉर्म असेस किया जाता है स्टूडेंट को, और समेटिव असेसमेंट एट द एंड, मतलब लास्ट में स्टूडेंट को असेस किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम, जो मैंने कहा कि अगर सब्जी बनाते हुए हम नमक मिर्च मसाला डालने के साथ ही स्वाद टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है और साथ में उसी टाइम ऐड कर दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में कि अगर हम सब्जी बनाते हुए, अर्थात जब सब्जी पूरी बन गई उसके बाद हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट तो हम नहीं कर सकते, भले हमें फीडबैक मिला है कि अच्छी थी सब्जी या बुरी थी, लेकिन हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। फिर दोबारा बनाएंगे तो तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैंने इसमें दिया था कि टीचर द्वारा एक पोएम पढ़ाते हुए उसे हर एक स्टेंजा को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछना और उनको और अच्छे से समझाना। अगर मतलब हर एक स्टेज को पढ़ा है, हर एक स्टेंजा को पढ़ा रहा है, हर एक स्टेज पे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।